अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, इंडिया में मेजरली दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस और बीजेपी। 2014 से बीजेपी सत्ता में है, मगर तब से रिलीजियस हेट क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। कहीं ना कहीं से मुसलमानों के साथ मार पिटाई, लिंचिंग, मस्जिद का डेमोलिशन, होम डिमोलिशन, ऐसी खबरें रोज़ ही आती रहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन सब में बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है, मगर इसके ऑपोजिट देश की सबसे बिगेस्ट और ओल्डेस्ट और मोस्ट सेकुलर पार्टी कांग्रेस का क्या रोल है। 2024 इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ मोहब्बत की दुकान भी लॉन्च की थी। आज 2024 में इस क्रिटिकल टाइम में कांग्रेस का क्या रोल है, उसकी मोहब्बत की दुकानें जमीन पर कितनी एक्टिव है, आइए डिटेल्स से समझते हैं। पैगाम था एकता, मोहब्बत और भाईचारा, बिखरते भारत को जोड़ने का एक सहारा। जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद एक दो जनों को जानता हूँ जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। 2024 जनरल इलेक्शन से पहले 37 अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर के एक अलायंस बनाया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया। इसका नारा था कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, सेकुलरिज्म बचाना है। सारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ने इंडियन अलायंस को खूब भर भर करके वोट दिया, जिससे इन्हें लास्ट टर्म के मुकाबले 100 से ज्यादा सीटें भी आई। बीजेपी जो 400 का नारा दे रही थी, उन्हें मजबूर होकर के गठबंधन के साथ सरकार बनानी पड़ी। बीजेपी पिछले 2 टर्म के कंपैरिजन में वीक थी, मगर इससे मुसलमानों की परेशानियां कम नहीं हुई, इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ गई। रिजल्ट के अगले ही हफ्ते में कई जगह से रॉयट्स, लिंचिंग की खबरें आने लगी। इन सब सिनेरियो में कांग्रेस का रोल क्या है, इसको समझें। 17 सितंबर सोलान, हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्वा गूंस मार्केट में आकर के मुसलमानों की दुकानों को जबरदस्ती बंद करा देते हैं। ऐसी कई सारी हिंदुत्वा मॉब हिमाचल प्रदेश के शिमला, संजौली, मंदी, पालमपुर, कुल्लू और सोलान में बहुत से मुसलमानों के घर और दुकान पर हमला करते हैं, उसको लूट लेते हैं। पूरे हिमाचल में मुसलमानों का इकोनॉमिक बाइकॉट किया जाना शुरू किया जाता है। ये जो आज का हमारी रैली है, जितने भी बाहर से मुसलमान आए हुए हैं, जो लोकल लोगों का कामकाज छीन रहे हैं, उनके विरोध में निकाली जा रही है। दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश माइग्रेंट वर्कर्स के लिए दूसरा सबसे बड़ा हब है, जहां 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2.8% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत ही प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। मुसलमानों को आउटसाइडर कहा जाने लगा, जिससे उन्हें काम मिलना बहुत मुश्किल होता चला गया। जिनका खुद का काम था, उनकी दुकानें लूट ली गई, जबरदस्ती बंद करा दी गई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत है। हद तो यह है कि यूपी के बाद 16 सितंबर को हिमाचल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर विक्रमादित्य ने भी रेस्टोरेंट और फास्ट फूड स्टॉल्स के ऑनर्स को अपने दुकानों पर आईडी लगाने का फरमान जारी कर दिया, जिससे मुसलमानों की पहचान हो सके और उनके दुकानों को टारगेट किया जा सके, या ये कहिए कि उनका इकोनॉमिक बाइकॉट किया जा सके। जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से, हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। मिनिस्टर विक्रमादित्य कांग्रेस पार्टी के मोहब्बत की दुकान के एक मैनेजर हैं, यानी उनके एक मिनिस्टर हैं। शिमला के संजौली मस्जिद का मामला भी मीडिया में बहुत ज़्यादा रहा, जहां एक हिंदुत्वा मॉब जमा होकर के मस्जिद के एक हिस्से को इलीगल बता करके डेमोलिश करने की डिमांड करती है। एपीसीआर के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज़ादी से पहले 1940 में एक ज़मीन संजौली में जामा मस्जिद बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को दी गई थी। मतलब लीगल लैंड होने के बाद भी हिंदुत्वा को मस्जिद चुभ रही है। हद तो यह है कि इसके जवाब में हिमाचल प्रदेश के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह और कांग्रेस के दूसरे लीडर हरीश जनार्था मस्जिद के लोगों को आइडेंटिफाई करने की मांग करते हैं और उन्हें बिना किसी सबूत के बांग्लादेशी और रोहिंग्या रिफ्यूजी बता देते हैं।
28 सितंबर को हिंदुत्वा ग्रुप्स एक बहुत जोरदार प्रोटेस्ट करती है। प्रेशर में आकर के उन्हें खुश करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट मस्जिद के टॉप फ्लोर यानी 3rd फ्लोर को अनऑथोराइज्ड बताते हुए डिमोलिश करने का ऑर्डर इशू करती है। मंडी के जेल रोड एरिया में भी हिंदुत्वा ग्रुप्स ने एक मस्जिद को डिमोलिश करने की डिमांड की और क्लेम किया गया कि उस जमीन पर पहले कभी मंदिर था। हिंदुत्वा ग्रुप्स को खुश करने के लिए यहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मस्जिद की वाटर सप्लाई काट दी। ऐसे ही प्रोटेस्ट कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भी जामा मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए भी किया गया। इन तमाम मस्जिदों के खिलाफ जब प्रोटेस्ट होता तो ये भीड़ भद्दे गंदे जेनोसाइडल नारा लगाते, जैसे मस्जिदों को गिराना है, देवभूमि को बचाना है, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के दुकान मकान सेफ नहीं है, उनका इकोनॉमिक बाइकॉट हो रहा है और उनके मस्जिदों को भी अब टारगेट किया जाना शुरू हो चुका है। और ये सब उसी मोहब्बत की दुकान वाली पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के अंडर में हो रहा है। इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में सबसे बड़ा रोल है हेट स्पीचेस का, जिसमें कर्नाटका सरे फहरिस्त है। यहां से 40 ऐसे हेट स्पीचेस के केसेस आए हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत है। कांग्रेस रूल तेलंगाना में भी रिसेंटली एक हिंदुत्वा मॉब ने मुस्लिम कम्युनिटी के प्रॉपर्टीज पर अटैक किया, तोड़फोड़ किया और लूट मचाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इन इंसिडेंट्स को एड्रेस तक नहीं किया है और ऑलमोस्ट किसी कांग्रेस लीडर ने मुसलमानों पर हो रहे इन अटैक्स के खिलाफ एक्शन लेना तो दूर, इन्हें कंडेम तक नहीं करते नजर आते हैं। आज जो इंडिया के अंदर ये जो मेजोरिटेरियन हिंदुत्वा पॉलिटिक्स चल रही है, उसकी बीज कांग्रेस ने ही बोई थी। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद गढ़वाल में एक स्पीच में लिटरली यही कहा था कि हिंदू धर्म खतरे में है। आज सेम टैक्टिक बीजेपी यूज करती है कि हिंदू खतरे में है। शाहबानो केस के बाद जिस इंटेंशन से 1986 में राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, वो बहुत घिनौना और डरावना मामला था। फिर मुल्क के हालात जानते हुए भी 1989 में वीएचपी को शिलान्यास सेरेमनी करने के लिए परमिशन भी दी, वही सेरेमनी जिसमें राम मंदिर का पहला पत्थर रखा गया था। 1989 ये वो जमाना था जब पूरे देश भर में मुसलमानों का बदतरीन कत्लेआम हो रहा था। 1989 भागलपुर राइट अनऑफिशियल सोर्स के अकॉर्डिंग 10,000 लोग मारे गए थे। 1987 हाशिमपुरा मलियाना कत्लेआम, 1983 नल्ली कत्लेआम, 1980 मुरादाबाद ईदगाह कत्लेआम, 1976 तुर्कमान गेट डेमोलिशन। ये सब कुछ वो बड़े कत्लेआम हैं जिसमें मुसलमानों का न सिर्फ जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, बल्कि वो खौफ और जहनी गुलामी के बदतरीन दलदल में फंसते चले गए। इन सब कत्लेआम के वक्त सेंटर और स्टेट दोनों जगहों पर कांग्रेस की हुकूमत थी। यूएपीए, टाडा, पोटा जैसे जालिमाना कानून लाया गया जिसमें एक शख्स को बस शक के बुनियाद पर या ये कहिए कि अपने मजे के लिए 1 महीना नहीं 6 महीना बिना किसी बेल दिए अरेस्ट करके रखा जा सकता था। मुसलमानों में गुस्सा है, मुसलमान बदला लेना चाह रहे हैं, यह नैरेटिव पुश करके हजारों मुसलमानों को इन काले कानूनों के अंदर उनकी जिंदगियां तबाह कर दी गई। आप अंदाजा लगाइए, टाडा में 77,000 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें से 1% लोगों पर भी जुर्म साबित नहीं हो पाया। ये तमाम टाडा, पोडा, यूएपीए कांग्रेस का मुसलमानों को गिफ्ट है। उसी यूएपीए जैसे काले कानून के अंदर सीए एनआरसी मूवमेंट के वो सारे मुस्लिम एक्टिविस्ट और स्कॉलर्स शर्जील इमाम, मीरान हैदर, उमर खालिद, अतर खान, गुलफिशा फातिमा, शफाउर रहमान और भी कितने लोगों को 4 सालों से जेलों के अंदर बंद किया हुआ है। जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो, जो जंजीरों से बाहर। 2024 जनरल इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने मुसलमानों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो कांग्रेस अलग थी, ये कांग्रेस अलग है। कांग्रेस अब अपनी गलतियों से सीख चुकी है। राहुल गांधी के लीडरशिप में ये कांग्रेस बहुत अलग है। इन सब के बाद भी जहां अगर दलित आदिवासियों पर जुल्म होता है तो राहुल गांधी खुल करके उनका नाम लेते हैं।
इनफैक्ट कांग्रेस के लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स भी कांग्रेस के खुल करके आदिवासियों और दलित का नाम लेते हैं, मगर अगर मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो वो सिर्फ माइनॉरिटी लफ्ज इस्तेमाल करके बच निकलते हैं। जनरल इलेक्शन में कांग्रेस की कैंपेनिंग से लेकर के अभी तक मुसलमानों पर लगने वाले वो सारे झूठे इल्जाम जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद और भी अजीब से बेतुके मिलिशियस एलिगेशंस पर भी ये सब एकदम चुप रहते हैं। हद तो ये है कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर इलेक्शन में कांग्रेस ने कठुआ सीट के लिए एक बीजेपी लीडर चौधरी लाल सिंह को टिकट दिया था। वही चौधरी लाल सिंह जिसने 8 साल की आसिफा बानू के रेप और मर्डर करने वाले 7 लोगों के सपोर्ट में तिरंगा रैली निकाली थी। आज जो आप रैली निकाल रहे हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक रैली, हम कोई रैली नहीं है, क्या है, रोड शो है, क्या है? हम अपने घर में जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, हमें घर में जा रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं। जो दोस्त सज्जन हमारे पुराने दोस्त, अकेले नहीं जा रहे हैं, साथ में कई गाड़ियां, पूरा काफिला रहेगा। कश्मीर के आर्टिकल 370 पर भी कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड नजर आता है, जहां शुरू में वो इसके खिलाफ थे मगर अब इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं। अभी महाराष्ट्र इलेक्शन में भी भिवंडी वेस्ट से कांग्रेस के एक कैंडिडेट हैं दयानंद कारगे, जो आरएसएस के एक्टिव मेंबर हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां बीजेपी, कांग्रेस और आरएसएस एक दूसरे से मुंह मिलानी करके इधर उधर आना जाना करते हैं। 1,50,000 बने बनाए घर लोगों के डिमोलिश कर दिए गए, 7,44,000 लोग अपने घर से बेघर हो गए। क्यों? बुलडोजर जस्टिस की वजह से। बीजेपी ने बदतरीन जुल्म किया। कांग्रेस ने क्या किया? बुलडोजर एट्रोसिटीज के खिलाफ कितने मूवमेंट चलाए, कितने गरीबों के घर बना दिए, कितने गरीबों के घर बचा दिए। फेक न्यूज़ का अंबार लगा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन लेवल तक नफरत परोसा जा रहा है, मगर कांग्रेस जानते हुए कि मुसलमान लिटरली जेनोसाइड की तरफ पुश किए जा रहे हैं एकदम चुप है। आज इंडिया इस हद तक रेडिकलाइज हो चुका है कि कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी जो क्लेम करती है कि वो माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, वो पार्टी मुसलमानों के प्रोसिक्यूशन के खिलाफ आवाज नहीं उठाती है, इस डर से कि कहीं उनको नुकसान न पहुंच जाए। मुसलमान जो कांग्रेस को अपना खैर खा समझते हैं, वही कांग्रेस उनके इंसाफ के लिए आवाज उठाना तो दूर हिंदुत्वा अप्रोच रख करके मजा ले रही है। आज के इस हालत में मुसलमानों को गौर करना होगा कि हमारे जो वाकई प्रॉब्लम्स हैं उसकी असल वजह क्या है, और हम अगर कांग्रेस की तरफ सेवियर की तरह जाते हैं तो क्या वाकई हमारे साथ कांग्रेस ऑनेस्ट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।